बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज का टॉपिक है आपका टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब कि फॉरेस्ट को किन किन कैटेगरीज में रखा गया है और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किन किन स्टेट्स में वो पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। कौन कौन सी आपकी? एक तो है रिजर्व फॉरेस्ट, नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड आता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जितना भी टोटल 100% लैंड है आपका, उसका 50% से ज्यादा जो लैंड है किसमें डिवाइड कर दिया गया है? एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, इसको बोल दिया गया है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब है कि हंटिंग नहीं की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप समझिए कि यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की जाएगी, यहाँ पे टिम्बर कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ग्रेजिंग अपने कैटल्स को लाके आप यहाँ ग्रेज नहीं कर सकते। यानी कि ये पूरी तरीके से ह्यूमन रिस्ट्रिक्टेड है। ह्यूमन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमन अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, पशु पक्षी हैं, वो सब अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं यहाँ बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, क्योंकि हमारी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उसको हम पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। प्लांट्स को काटे जा रहे हैं, जानवरों को मारे जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इनको कंजर्व करके रख सकें। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस बात का पूरा ध्यान रखती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कोई भी ह्यूमन यहाँ के जंगली जानवरों को और प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Almost 1/3 of the total forest area is प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब कि जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने 33% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उसको क्या बोल दिया गया है? उसको बोल दिया है कि भाई आप ये क्या है? ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी आप हंटिंग अलाउड नहीं है, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अलाउड नहीं है। यहाँ पे टिम्बर यानी कि पेड़ पौधों को काटा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि जो आपके लोकल ट्राइबल्स होते हैं यहाँ पे रहते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं जंगल पे, तो उनको ग्रेजिंग अलाउड कर दी जाती है कि ठीक है, तुम अपने कैटल्स को लाके यहाँ पे ग्रेज कर सकते हो। थोड़ा एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया और यहाँ पे जो फ्यूल वुड वगैरह है उसको यूज मतलब यहाँ से कलेक्ट करके ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्लांट वगैरह नहीं काटे जाएंगे। और इस बात की पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का पूरा ध्यान देती है। नेक्स्ट आता है आपका अनक्लास फॉरेस्ट। देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। मतलब कि ये वो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे आपका वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड मतलब कि ऐसी खाली बंजर जमीन पड़ी थी और फिर वहाँ पे क्या है कि पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर आ गए, तो यहाँ पे ये वेस्टलैंड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसको ओन करती है, गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल एक किसी का भी हो सकता है, या फिर पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी का भी ये हो सकता है। इंडिविजुअल का ऐसे कि मतलब किसी ने जमीन खरीदी, वहां पे फिर जब वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो जंगल उगाया, मतलब पेड़ पौधे आ गए, जंगली जानवर आ गए। अब यहाँ पे किसी भी चीज की मनाही नहीं हो सकती। आप अपने कैटल्स को ग्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाएंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आप उसको पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये थे आपके 3 कैटेगरी के क्या फॉरेस्ट। अब आता है आपका कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्स टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। इसको समझिए कि जैसे कि हमारा जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जहाँ पे थोड़ी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, इस दोनों जंगलों को क्या नाम दे दिया गया है? परमानेंट फॉरेस्ट। क्योंकि जो अनक्लास फॉरेस्ट है उसके लिए तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शायद आज है कल ना भी हो, तो इसलिए उसको परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी फॉरेस्ट का नाम दे दिया गया है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75%। यानी कि मध्य प्रदेश में जितना भी जंगल है 75% उसमें क्या है? परमानेंट फॉरेस्ट पाया जाता है, यानी कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे जो यहाँ पे जो जंगल है, ये कौन से जंगल है? यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे जो है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जितनी भी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसके अलावा कुछ पार्ट ऑफ गुजरात भी हमारा क्या है? यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। तो जो मैनेज करती है लोकल कम्युनिटी की, उनको किस तरीके से ये जंगल को इस्तेमाल करना है, कितना काटना है, कितना शिकार करना है, ये पूरी की पूरी
पूरी की पूरी लोकल कम्युनिटी इस बात का ध्यान रखती है। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।